हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है, लेक्चर्स 8 यूनिट फर्स्ट का लेक्चर्स 8 में है, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, एक तरह का फिगर देखेंगे, जिससे कि बातें हमें और क्लियर हो जाएगी कि किसको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, कौन हमारा फीडर होगा, कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन हमारा सर्विसमैन है, कौन हमारा कंज्यूमर है। तो ध्यान से देखिए, यह हमारा एक जनरलाइज्ड फिगर है। तो पहला है कि पहला हमारा है, यहाँ से हम लोग जेनरेटिंग स्टेशंस दे रहे हैं, यह हमारा जीएस है। क्या हो जाएगा? जीएस, जेनरेटिंग स्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट कितना निकलेगा? 3 फेज, कितना किलो वोल्ट पे? 11 किलो वोल्ट पे। जेनरेटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा? 11 किलो वोल्ट, 3 फेज 3 वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज के लेवल को बढ़ाएंगे। तो 11 kV को कितना में कर दिए? 132 किलो वोल्ट कर दिए। अब ये भी हमारा क्या होगा? 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, क्लियर है? 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड। अब यह कहाँ जाएगा? टावर पे। 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, यह आपको याद रखना। यह आपका कहाँ जाएगा? टावर पे। देखो, यह हमारा अर्थ सरफेस है, टावर इस तरह का रहता है। लैटिस स्ट्रक्चर देखे होंगे, यह हमारा ग्राउंड है, अर्थ, ठीक है। यह हमारा क्रॉस आर्म हो जाएगा, इसी को क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ पर हमारा इंसुलेटर लटका होता है। आगे आते हैं इंसुलेटर पे, तो इंसुलेटर में डिस्कस करेंगे कि कौन इंसुलेटर कहाँ लगा रहता है। यह हमारा इंसुलेटर, यह एक जनरलाइज फिगर है, ठीक है। यह हमारा इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर हो गया। यहाँ से एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, ठीक है। यह गया, यह हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? टावर, ठीक है। तो यह कितना किलो वोल्ट का लाइन है? 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, क्लियर है? 132 132 132 किलो वोल्ट, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा? यह जो हमारा होगा, यह जो लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान देना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर है। अभी कहाँ जाएगा? एक सब स्टेशंस में जाएगा या एक ग्रिड में गया, जहाँ पर इनपुट हमारा 132 किलो वोल्ट हो गया और आउटपुट को किस में कर दिए? 33 किलो वोल्ट में, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा? फिर से बता दो। स्टेप डाउन TRF के द्वारा, ठीक है। देख लो फिर से, या किसी सब स्टेशंस में जाएगा, या रिसीविंग स्टेशंस भी बोल सकते हो इसको, रिसीविंग स्टेशंस। यह हमारा सब स्टेशंस का एक टाइप ही होता है, सब स्टेशन, STATION, जहाँ पर वोल्टेज के लेवल को क्या किया गया? 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। तो इनपुट हमारा 3 फेज 3 वायर, आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 फेज 3 वायर, क्लियर है डाटा? देख लो ध्यान से, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन कह दिए टावर वाला,
ये भी हमारा 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में किया गया, 3 फेज 3 वायर 3 फेज 3 वायर। आप कहोगे सर 3 फेज 3 वायर का ज़रूरत क्यों है? सपोज डेट ये हमारा घर है तो हम टोका टावर में फंसाने जाते हैं या टोका 33 किलो वोल्ट में फंसाते हैं। कहाँ फंसाते हैं? 440 वोल्ट में। तो 440 वोल्ट में न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, इधर न्यूट्रल वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम देते हैं। क्लियर है? तो अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिगर बड़ा हो जाएगा। चलो अब फिर से कौन आया बच्चा? यहाँ पर सब स्टेशन से मतलब कि टीआरएफ के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में बदल दिया गया। तो 33 किलो वोल्ट हमारा किसके द्वारा जाएगा? पोल के द्वारा, पोल या स्मॉल टावर। कहाँ बदलाया जाएगा? यह काम कहाँ होगा? सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के द्वारा। और पोल इस तरह का रहता है, एक इंसुलेटर, 2 इंसुलेटर, 3 इंसुलेटर, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, ठीक है। ई वायर कहाँ से निकला? यहाँ से 33 के भी 33 के भी 33 के भी। अब तीनों को जोड़ मत देना, तीनों लाइन हमारा 33 33 33 के भी का होता है, ऐसा नहीं कि जोड़कर 99 के भी कर देना। यह हमारा क्या होगा? 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन। अगर यह 66 के भी का होता फिर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? अब फिर से यह 33 के भी कहाँ जाएगा? सब स्टेशन में, सब स्टेशन में गया। यहाँ से इनपुट 33 के भी, आउटपुट कितना निकलेगा? यह हमारा इनपुट 33 के भी, आउटपुट कितना हो जाएगा? 11 के भी। ये भी हमारा 3 फेज 3 वायर, ये भी हमारा हो जाएगा 3 फेज 3 वायर, ठीक है। सॉरी, इसको ट्रांसमिशन लाइन नहीं, यह हमारा हो जाएगा 33 किलो वोल्ट वाला फीडर। क्लियर है? 33 किलो वोल्ट वाला फीडर। अब फिर से यहाँ 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, इट में डेल्टा कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड। देखो इस तरह का अगर डेल्टा स्टार कनेक्टेड है, इस तरह का डेल्टा कनेक्टेड है तो स्टार में 4 वायर निकलता है, 1 2 3 4। एक वायर को ग्राउंड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 वायर हो जाएगा। यह हमारा 3 वायर है। तो हम लोग लोकल में जब हम लोग प्रोटेक्शंस में आते हैं तब हम सिस्टम को स्टार कनेक्टेड कर न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, लेकिन ट्रांसमिशंस में हमारा क्या रहता है? डेल्टा कनेक्टेड ही सिस्टम रहता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? 33 किलो वोल्ट वाला फीडर। फीडर का स्पेसिफिकेशन जानते थे? फीडर में क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन यह करंट का वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। जिससे कि फीडर का डिजाइनिंग हम लोग किस रेटिंग पे करते हैं? थर्मल रेटिंग दैट मीन्स कि I² रेटिंग पे फीडर का डिजाइन किया जाता है। अब यह क्या आ गया? 11 के भी आ गया। अब इस 11 के भी को फिर से किससे भेजेंगे? एक पोल के द्वारा, पोले के द्वारा न जाएगा। घर के पास तुम्हारा क्या रहता है? पोल रहता है। पोल पे क्या दिखता है? पोल पे वायर दिखता है। यह हमारा 11 किलो वोल्ट, ठीक है। यह हमारा पोल हो गया। तो यह क्या कहलाएगा? 11 किलो वोल्ट वाला 11 किलो वोल्ट वाला फीडर क्या कहलाएगा बच्चे? 11 किलो वोल्ट वाला फीडर। क्लियर है? देखो ध्यान से, क्योंकि यह वाला पॉइंट, यह वाला लेक्चर समझ में आ गया तो फिर तुमको फीडर ट्रांसमिशन लाइन में कभी दिक्कत नहीं होने जा रहा। यह 11 किलो वोल्ट वाला फीडर, यहाँ भी फीडर का सेम थर्मल रेटिंग
थर्मल रेटिंग हो जाएगा, करंट का वैल्यू हाई होगा, करंट कांस्टेंट होगा क्योंकि इस पे लोड कनेक्ट नहीं है, इस पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए फीडर का करंट कांस्टेंट होता है। अब यह 11 kV फिर से कहाँ गया, यह 11 kV कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यह हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से इनपुट क्या हो गया 11 kV। अब यह फीडर हो गया 11 kV। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन TRF। यहाँ से वायर कितना निकल जाए, 1 2 3 4 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, कैसा कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड। देखो यह कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब यह वाला जो रहेगा ये भी हमारा क्या रहेगा, पोल के द्वारा जाएगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, पोल ही रहेगा, ठीक है, पोल ही रहेगा। इंसुलेटर 1 2 इंसुलेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, यूनिट सेकेंड में ही है आपका इंसुलेटर। 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर, 4 वायर हो गया। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड। यह हमारा क्या है, 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। अब यह हमारा क्या कहलाएगा बता दो, इससे प्रीवियस लेक्चर जिसको याद होगा, तो यह हमारा 3 फेज 4 वायर, देखो ना 3 फेज 1 2 3 4 1 2 3 4 वायर हो, यह हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहलाएगा बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है, क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। फिर से सुन लो, डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो यह तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, इस तरह का कनेक्शन होगा, 1 2 3 4, कितना हो गया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में देखो, यह अगर R Y B लेते हैं, यह हमारा न्यूट्रल हो गया, तो यह हमारा VP होगा, और यह हमारा देखो VL। मतलब कि देखो यहाँ से जिसको कन्फ्यूजन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन न्यूट्रल, R Y B न्यूट्रल। जब तुम R और Y के बीच में वोल्टेज लेते हो तो इसको हम लोग VL बोलते हैं, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, जो कि 440 430 के आसपास होगा। अगर हम कोई भी 3 फेज और न्यूट्रल के बीच लेते हैं तो यह हमारा क्या कहलाएगा, VP, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है। और हम लोग जानते हैं VL बराबर क्या होता है, VL बराबर √3 VP। तो VP बराबर 440 बटा में √3 करोगे तो यह अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास आएगा। लेकिन जो परसेंटेज 11% ड्रॉप हो जाता है उसके आसपास हम लोग, तो 230 वोल्ट 235 वोल्ट के आसपास हमें मिलता है। तो हम लोग घर में कैसा कनेक्शंस लेते हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल, यही ना कनेक्शंस लेते हैं। तो हमारा कैसा कनेक्शंस आता है, फेज वोल्टेज, ठीक है। अब यह हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर। तुम्हारा घर यहाँ है, किसी तुम्हारे दोस्त का घर यहाँ है, इस तरह से पहाड़ी इलाका, किसी और का घर यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कॉलेज है, यह हमारा होम है, ये भी हमारा होम है। तो होम की रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिंगल फेज। यहाँ भी रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिंगल फेज, यहाँ भी रिक्वायरमेंट सिंगल फेज। लेकिन कॉलेज है तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, 3 फेज होगा। यह इंडस्ट्री है तो 3 फेज। अब कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा, यहाँ से 1 वायर, यहाँ से 2 वायर, यहाँ से 3 वायर, यहाँ से 4 वायर, मतलब कि R Y B न्यूट्रल। तो यह हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया। तो ई वाला जो वायरवा, ग्रीन वाला जो वायरवा है ना, ई वाला हमारा कहलाएगा सर्विस मेंस, ठीक है। अब अगर कोई घर में है जिसको कि लाइन की आवश्यकता है, तो 1 वायर यहाँ से लिया,
और एगो न्यूट्रल से लिया, ये हमारा न्यूट्रल होगा। तो ये जो वायर है ना, ये वायर हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस मेंस। ठीक है, सेम कंडीशंस यहाँ से जो कनेक्शंस लेंगे यह हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस मेंस। यह जो कंडक्टर, तो सर्विस मेंस ऐसा नहीं है, सर्विस मेंस इस वायर को बोलते हैं, इसी वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसी वायर को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है ये जो वायर को बोलते हैं, यह वायर हमारा क्या है, कंडक्टर है। फीडर है, इस वायर को बोलते हैं, यह वायर हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, सेम यहाँ 33 किलो वोल्ट वाला फीडर है, इस वायर को बोलते हैं, यह वायर हमारा क्या है, कंडक्टर है। ट्रांसमिशन लाइन इसको बोलते हैं, यह ट्रांसमिशन लाइन हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, 3 फेज, यहाँ भी हमारा क्या होगा, 3 फेज, यहाँ भी हमारा क्या होगा, 3 फेज, यहाँ भी हमारा क्या होगा, 3 फेज। बट सर्विस मेंस आर इन सिंगल फेज और आर इन 3 फेज। ठीक है, देख लो ध्यान से, जनरलाइज फिगर है जिसको कि एक प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि चीज़ों को आसानी से समझ सको। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहले देख लो। जनरेटिंग वोल्टेज, जनरेटिंग स्टेशन से पहले हम लोग पावर को जनरेट किए, कितना वोल्टेज पे, 11 किलो वोल्ट पे। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी, हम लोग वोल्टेज को 132 के भी, 220 के भी, 440 के भी, 765 के भी, 1200 किलो वोल्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट किए, यह ट्रांसमिशंस किया गया। ट्रांसमिशंस किस में करते हैं, हाई वोल्टेज में। किस में करते हैं, हाई वोल्टेज में। क्यों करते थे, क्योंकि करंट का वैल्यू कम जाए, जिससे I² लॉस हमारा क्या हो जाए, कम जाए, जिससे कि इफिशिएंसी हमारा बढ़ जाए। ठीक है, यह एक प्राइमरी कारण है। आगे 1 2 3 कारण और है जिसको कि हम लोग डेरिवेशन जब करेंगे तो देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में जो यह जो कंडक्टर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। 3 फेज क्या होता है, 3 वायर होता है, 3 फेज 3 वायर। कैसा कनेक्टेड बच्चा, डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, हाई वोल्टेज में हम लोग कर सकते हैं, 132 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है। हम यहाँ 132 लिखे हैं, तुम 440 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 220 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है, 440 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है, 765 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है, 1200 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है, 66 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है, 33 किलो वोल्ट पे भी किया जा सकता है। यह डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे कि हमारा जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर कितना दूरी पे है। ठीक है, अब यह 132 किलो वोल्ट वाला लाइन कहाँ जाएगा, रिसीविंग स्टेशन, सब स्टेशन या ग्रिड, जहाँ पर वोल्टेज को क्या करेंगे, घटा रहे हैं। तो 132 किलो वोल्ट को किस में बदला गया, 33 किलो वोल्ट में। ठीक है, तो 33 किलो वोल्ट वाला भी हमारा सिस्टम क्या होगा, 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड। लेकिन ये जो कंडक्टर होगा, 3 कंडक्टर, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, यह कंडक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीडर। लेकिन चूंकि इसका रेटिंग 33 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 33 किलो वोल्ट वाला फीडर। और फीडर का करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि लोड उस पर कनेक्ट नहीं है। किस रेटिंग पे डिजाइन करते हैं, थर्मल रेटिंग पे। करंट का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वह करंट का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। अब यह फीडर फिर से किसी सब स्टेशन में गया, जहाँ पर 33 किलो वोल्ट को ट्रांसफार्मर के द्वारा, 33 किलो वोल्ट को ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया गया, 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया गया, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो इनपुट भी हमारा फीडर है और ये भी हमारा फीडर है, तो ये भी कंडक्टर ही है, ये भी कंडक्टर ही है, ये भी 3 फेज 3 वायर ही है, 3 फेज 3 वायर है। But difference are that the rating of the feeder, that feeder rating are 33 kilovolt, and here the rating of the feeder are 11 kilovolt. But property of both figure are same. That means property current constant, but current value is high. Designing are thermal rating या heating effect पे ही फीडर को डिजाइन करते। क्लियर है। अब यह 11 किलो वोल्ट वाला 3 फेज 3 वायर है,
3 फेज 3 वायर है, यह हमारे घर के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें जाएगा। क्या होगा 11 किलो वोल्ट, तो यहाँ पर 3 फेज 3 वायर। आउटपुट क्या निकलेगा 3 फेज 4 वायर हियर, इस तरह का, ठीक है। 3 फेज 4 वायर यह हमारे गली मोहल्ले से होते हुए पूरे लोड के पास सर्कुलेट होगा। अब हमारा यह जो रहेगा 3 फेज 4 वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि टोका डायरेक्टली हम लोग किस पे फंसाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाकर टोका फंसाएंगे। टोका में भी सिंगल फेज, टोका में भी 3 फेज, कन्फर्म है। टोका में भी सिंगल फेज, टोका में भी 3 फेज। सिंगल फेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, 3 फेज कोई इंडस्ट्रियल हो गया या हैवी लोड जिसको रन कराना है उसके लिए होता है। क्लियर है। 3 फेज सिंगल फेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए होगा और 3 फेज इंडस्ट्रियल लोड के लिए होगा। तो देखो यह डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में सब अपने अपने अकॉर्डिंग, कोई आर में फंसा के ला रहा है, सब एक के फेज में फंसा के लाता है, नहीं, सब अलग अलग फेज में, जिसको मन हुआ जिसकी इच्छा हुआ उस फेज में फंसा के ला। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे करंट कांस्टेंट नहीं होता है, सर्विस मेंस में भी करंट कांस्टेंट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में भी करंट कांस्टेंट नहीं होगा, सर्विस मेंस में भी करंट कांस्टेंट नहीं होगा। बोथ करंट आर डिपेंड्स अपॉन लोड, लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन फीडर में करंट कांस्टेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसमिशन लाइन, यह ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप पे करते हैं। फीडर का डिजाइनिंग हम लोग थर्मल रेटिंग पे करते हैं। क्लियर है, यह पॉइंट याद रखिए। तो अब जो टोका फंसाकर घर में लाएं, उस टोकवा वाला जो वायरवा होगा, वायरवा में जो कंडक्टर होगा, उस कंडक्टरवा का नाम होगा सर्विस मेंस, ठीक है। जहाँ से टोका फंसाएं वो जो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टरवा का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलेगा। कैसा होगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा, 3 गो फेज होगा और 1 गो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो यह आपका बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको फीडर बोलेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे, कौन हमारा सर्विस मेंस होगा। और सर्विस मेंस हमारा सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है, ठीक है। सपोज डेट तुम्हारे गांव में आटा चक्की मिल है, आटा चक्की मिल में 3 फेज मोटर है, तो वह पोल पर से सिंगल फेज लाएगा बच्चा, 3 फेज ना लाएगा, तब ना आटा चक्की मिल इज घूमिंग एंड देन आटा इज पिसिंग, ठीक है। तो यह सब है। अगर हमारे पास लोड, हाँ, लेकिन एगो पॉइंटवा याद रखना छोटू, ये जो वायरवा लाएगा ना, ये घर के मोटर में या घर के हीटर में नहीं जाकर पहले घर के मीटर में जाएगा। यह हमारा क्या रहेगा, मीटर ही, जो यहाँ जो जाएगा इससे पहले यह हमारा क्या रहेगा, मीटर। अगर डायरेक्टली तुम घर के हीटर में लेकर चल गया तब तो बिजली बिल वाला आएगा तो छापा मारेगा, तो फाइन कर दे। इसलिए द सर्विस मैन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर एंड टर्मिनेटिंग फ्रॉम द घर का मीटर। डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट होकर घर के मीटर में जाता है। अगर घर के हीटर में डायरेक्ट चला गया तो देयर इज ए कंपनसेटिंग चार्ज एक्टिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और उसको शुद्ध देहाती भाषा में बोलते हैं फाइन, चोरी करना, इलेक्ट्रिसिटी का चोरी करना, जो कि नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या है। इस यूनिट में आपको इतना सब बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यह यूनिट में मोस्टली 5 या 6 लेक्चर्स के आसपास और जाएगा, उसके बाद यह यूनिट ख़त्म होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीक में आपका यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक एंजॉय करिए। और किसी को भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट हो, जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। 3rd सेम वाले, 4th सेम वाले भी बच्चे कर रहे हैं, 6th सेम वाले भी स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि वह एक ट्रैक पे लाया जा रहा है कम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। और हम लोग का कोशिश है कि उस लेक्चर्स को देखें और अच्छे से समझें ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय। हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मैन के बारे में बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले क्या होता है, इन्हें हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में है ये पावर प्लांट। कोई सा भी पावर प्लांट हो जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट कराती हो, जैसे कि थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये कोई भी अगर प्लांट होगा वहां पर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू, मतलब टावर्स के थ्रू ये आपको ट्रांसमिट होगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पावर सब स्टेशन के पास आएगी, फिर यहाँ से आपको 11 kV का लाइन मिलेगा, मतलब फीडर। यहाँ से अपना स्टार्ट होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका पावर सब स्टेशन का जो आउटपुट है, सपोज ये पावर सब स्टेशन 33/11 kV का है, तो यहाँ से जो 11 kV निकल रहा है वो इस सब स्टेशन के लिए आउटपुट का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो भी कंडक्टर निकलती है उसे बोलते हैं फीडर। जी हाँ दोस्तों, फीडर किसको बोलते हैं? जो आपकी 11,000 की लाइन होती है, जो कि आपकी पावर सब स्टेशन का जो आउटपुट जो निकलता है उसी को ही बोलते हैं फीडर। सपोज आप लोगों ने देखा होगा सब स्टेशन, कोई भी पावर सब स्टेशन हो गया, वहां पर एक फीडर, 2 फीडर, 3 फीडर ऐसा देखने को मिलता होगा। और हर फीडर का एक अपना नाम दिया जाता है, जैसे कि कभी बोला जाता है टाउन फीडर या कुछ जगह का नाम दे दिया जाता है और फीडर भी लिख दिया जाता है। सपोज यहाँ पर 2 फीडर इस पावर सब स्टेशन से निकल रहा है, एक फीडर ए और फीडर बी। ये आपका यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये DTR स्ट्रक्चर है जहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखा है। इस फीडर पे सपोज ये है और यहां से आपकी LT लाइन निकल के पोल के थ्रू, LT पोल के थ्रू आपको जा रही है। फिर यहां पर भी फीडर ए, यहां पर भी उसी तरीके से DTR स्ट्रक्चर है और वहां से LT लाइन निकल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहां से कहां तक होगा? ये आपकी 11 kV लाइन से लेके आपके घर तक की लाइन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वो कंडक्टर ही होता है। बट वो 11 kV लाइन से लेके 230 वोल्ट तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको और क्लियर होगा जब मैं इसको डिवाइड करके बताऊंगा, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन। चलिए यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हुआ? द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूजेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नथिंग इज ए कंडक्टर। तो ये एक तरह कंडक्टर होता है जो कि क्या करता है आपका, ये पावर सिस्टम का ही पार्ट है। ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना जो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोकल यूजेज, जो हमारे घर तक जो होंगे वहां तक जो कंडक्टर पहुंच रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है वो उसमें क्या क्या 3 चीजें आती है। एक फीडर आती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आती है और एक सर्विस मैन आती है। तीनों को हम लोग देखेंगे अच्छे से, इससे आपके सारे डॉट जो होंगे वो आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फीडर। तो फीडर क्या होता है? फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट। तो आपका जो फीडर होता है वो क्या होता है, मैं जैसे बताया था आपको कि क्या होता है, ये सब स्टेशन। ये सब स्टेशन ये 33/11 kV है, तो यहां से आपकी इनपुट में इसकी 33 kV आएगी और आउटपुट में 11 kV लाइन। तो ये अब जब भी ये जो फीडर, ये आपकी जो कंडक्टर 3 निकलेगी यहां से RYB, ठीक है, आप यहां से 2 भी निकाल सकते हो, RYB 2 फीडर भी। यहां पर सपोज मैंने एक फीडर निकाला ये, तो ये जाके कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास गया होगा, तो ये आपका ये फीडर हो गया। तो ये फीडर, इस कंडक्टर को ही फीडर बोलते हैं, कंडक्टर को ही फीडर बोलते हैं। जैसे कि वहां पर मैंने लिखा था फीडर ए फीडर बी, सपोज यहां से भी मैंने एक और फीडर निकाल दिया, इस फीडर का अपना नाम दे दिया, इस फीडर का अपना नाम दिया था। क्योंकि अगर एक से अधिक जब फीडर होता है तो उसका नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर सपोज 2 फीडर जा रही है, एक ये वाला, एक इधर से एक और जाती, तो क्या होता, अगर यहाँ पर कहीं पर फॉल्ट आया तो मुझे इस फीडर को बंद कराना, इस एक और फीडर उससे तो मुझे चालू रखना है, क्योंकि इससे मुझे काम नहीं। तो यहाँ पर जाके इस पावर सब स्टेशन से ये जो जिस फीडर पे आप काम कर रहे हो उस फीडर को बंद कराते हो, तो इसलिए फीडर का भी नाम दिया जाता है। तो फीडर कुछ नहीं है, वो कंडक्टर होता है। हाँ, एक और चीज कि कंडक्टर क्या होता है, नो टैपिंग इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ फीडर में कभी भी किसी तरीके का टैपिंग नहीं होता, उसे फिर फीडर नहीं बोलेंगे। सपोज ये जा रहा है सीधा, ये आपका फीडर है। अब अगर आप यहाँ से 11 kV टैप करके यहाँ पर अगर आप DTR स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हो, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हो, तो यहाँ से जो आपने लाइन लिया तो ये आपका फीडर नहीं कहलाएगा। फीडर तो आपका मेन फीडर आपका यही है, फीडर आपका यही रहेगा। तो टैपिंग लेने से फीडर बदलता नहीं, ये आपका फीडर वही रहेगा, बट जो आपने टैपिंग किया ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। चलिए आगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर में समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। तो आपका फीडर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग और टेकन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर। तो अब
सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक फीडर गई, फीडर जाने के बाद ये डीटीएच स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डीटीएच स्ट्रक्चर इंस्टॉल होगा, वहां पर आपका कनेक्ट रहेगा। अब यहां से हम अब एलटी लाइन, इस ट्रांसफार्मर से एलटी लाइन हम लोग ले जाएंगे। पोल, एलटी पोल जो होंगे वो आपके क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ये देखिए, जैसे कि आपका पावर सब स्टेशन, यहां से आपकी कोई एक फीडर आई, मान लो सपोज फीडर है, ये आपके यहां तक आपका ये फीडर हो गया, फिर यहां पर ये आपका डीटीएच स्ट्रक्चर है और यहां से आपकी एलटी लाइन जा रही है एलटी पोल के थ्रू। तो ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपका इधर का एरिया पूरा जितना है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा और ये आपका इधर का फीडर कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर टैपिंग आर प्रोवाइडेड, जैसा कि मैं बताया था कि फीडर में कहीं पर भी टैपिंग नहीं देते हम लोग, देते हैं तो ये आपका फीडर नहीं कहलाएगा, फीडर आपका यही रहेगा, ये मेन फीडर आपका यही रहेगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से आपका अपना टैपिंग हो गया एलटी पोल, तो ये आपका इधर का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका फीडर हो गया। चलिए अब एक और बचा आपका सर्विसमैन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए सर्विसमैन किसको बोलेंगे। अब यहाँ पर आपका जो अपना ये डीटीएच स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपके एलटी पोल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पर सर्विस कनेक्शन बॉक्स लगा है जिससे हम लोग अपने घर के लिए कनेक्शन लेते हैं, इस बॉक्स पे सपोज ये केबल वाला है तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेंगे। तो ये जो आप घर में वायर कोई भी स्क्वायर एमएम का जो यूज करते हो अपना केबल कनेक्ट करने के लिए पोल से इसके बॉक्स के थ्रू, ठीक है, तो ये जो केबल होगा उसी को ही बोलेंगे सर्विसमैन। सर्विसमैन किसको बोलते हैं, यहां से लेकर आपके घर के कनेक्शन तक, मतलब मीटर तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्विसमैन। और ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटर और इससे पहले वाले को क्या बोलेंगे, फीडर। सबसे पहले फीडर आएगा पीएसएस से यहां तक, फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से यहां तक एरिया को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। फिर यहां से आपका जो जहां से आपका कनेक्शन हो रहा है, जिस पोल से आप घर के लिए कनेक्शन ले रहे हो, ये आपका सर्विसमैन कहलाएगा। तो स्मॉल केबल कनेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों चीज अच्छे समझ में आओगा, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। अगर मेरे वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।